इसके इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 25 को लेकर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स अंडर रूट 2। मीन्स क्वेश्चन में आपको सेमी वर्टिकल एंगल, अगर क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ा जाए कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स अंडर रूट 2, तो ये तो प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल वो आपका tan इनवर्स अंडर रूट 2 होना चाहिए, और साथ ही साथ कोन की जो वैल्यूम है उसको मैक्सिमाइज करना है। लेकिन वैल्यूम को मैक्सिमाइज करते समय और सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2, इनको प्रूव करने के लिए आपको दिया है गिवन स्लैंट हाइट, मतलब स्लैंट हाइट ऑफ द कोन गिवन है। तो चलिए हम कोन एक पहले ड्रा कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन अगर बात करें तो सबसे पहले एक कोन ड्रा कर लीजिए। चलिए यह एक कोन हो गया और ट्रायंगल बन गया लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हमने एक मान लेते हैं ये कोन हमारा, ठीक है ना। और इसमें इसको आप h मान लीजिए बिकॉज ये हाइट है, ये स्लैंट हाइट हो गया, ये रेडियस ऑफ द कोन हो गई, और ये मान लीजिए आपके सेमी वर्टिकल एंगल है। इसको क्या बोलेंगे? सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है ना। वर्टिकली भी है और हाफ है, तो सेमी वर्टिकल एंगल ये हुआ। इसका नाम दे दीजिए ए, बी एंड सी, और यहाँ मान लेते हैं डी पार्ट। ओके, तो गिवन क्या था सबसे पहले उसको मेंशन कर लीजिए। गिवन आपका है स्लैंट हाइट, ओके, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन मतलब L गिवन है, तो L क्या होगा? कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। और आपको शो क्या करना है वो लिख लेते हैं। शो करना है सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स अंडर रूट 2, तो सेमी वर्टिकल एंगल मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 शो करना है, और साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ द कोन मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। आपको ये शो करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम है और साथ ही साथ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2। अब आप गिवन से जो पार्ट है उससे लेकर वैल्यू निकालिए और tan इनवर्स लाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चंस आपको करने के लिए दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक तो होता है कि आप थीटा के टर्म में सारे इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लीजिए और फिर आप कीजिए, और दूसरा पार्ट हो सकता है, दूसरा पार्ट क्या होगा भाई? दूसरा पार्ट है कि आप इसमें H और R और L में पहले L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर से R की वैल्यू निकाल लीजिए L के टर्म में, और उसके बाद क्वेश्चंस को शुरू कीजिए। देखिए दिया था गिवन स्लैंट हाइट, तो मैं पहले थीटा में नहीं करके पहले डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पर जहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा वहाँ तक ले चलूँगा, उसके बाद छोड़ देंगे। अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, फिर आप थीटा से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। देखिए दिया है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री सपोज किया जाए, ये 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री है, तो ये आपका स्लैंट हाइट स्क्वायर दिस वन स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ से चाहे तो R स्क्वायर या तो H स्क्वायर की वैल्यू बाद में फाइंड कर लेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन की बात कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या भाई? तो वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करनी है। वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करनी तो लिख लीजिए पहले वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन विच इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H, V इज इक्वल टू 1/3 पाई। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन को V से रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ पर R स्क्वायर और H है, तो यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ लिख दीजिए, नहीं तो R स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू H। ये आई थिंक बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम डायरेक्ट इसी से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा V इज इक्वल टू π/3, और यह आ गया L स्क्वायर H माइनस H क्यूब। नाउ यहाँ पर H वेरिएबल है बिकॉज L इज गिवन है, सो इट इज़ कांस्टेंट। नाउ H के टर्म में पूरे फंक्शन को डिराइव करते हैं, तो यह आ जाएगा dV/dH विच इज़ इक्वल टू π/3 एंड L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर। Now next second derivative of this function d2v upon ds2 which is equal to π/3 differentiation of L square because it is constant है, so differentiation of this part is 0 and minus 6h। ये कैंसिल कर लीजिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव d2v अपॉन
DH2 इज इक्वल टू माइनस 2πh आ गया। अब यहाँ पर ही देख सकते हैं कि h की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव होती है ना। h की वैल्यू क्या होगी, h इज इक्वल टू हाइट है, हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होगा। जब h पॉजिटिव होगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा ना। तो नेगेटिव होने का मतलब वैल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम हो गया। लेकिन आप शो करना है तो आप एक लाइन और लिख लीजिए, क्या, जैसे फॉर एनी पॉइंट द फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। तो यहाँ पर dv बाई dh इज इक्वल टू 0 किसी भी पॉइंट के लिए या एट टर्निंग पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आ जाएंगे π/3 L स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, देन h इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट 3, L अपॉन अंडर रूट 3। मैंने यहाँ पर h इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया, क्योंकि नेगेटिव तो लेना ही नहीं, बिकॉज हाइट तो पॉजिटिव होती है। तो h इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो L अपॉन 3 होगा, L स्क्वायर का रूट हो जाएगा L एंड 3 का अंडर रूट 3 हो जाएगा। एट दिस पॉइंट पर आप सेकेंड डेरिवेटिव चेक कर लीजिए। सो एट h इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट 3 पर सेकेंड डेरिवेटिव d2v अपॉन dh2 इज इक्वल टू माइनस 2π h इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट 3 रखते हैं, सो इट इज लेस देन 0। सो यहाँ पर हो गया वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर आपने लिख दिया वॉल्यूम आपका मैक्सिमम हो गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, साथ ही साथ जब कोण को वैल्यू मैक्सिमम कर देंगे देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 3 लेना है। तो एक काम कर लेते हैं, h पॉइंट निकल गया है और h पॉइंट निकालने के बाद यहाँ से r की वैल्यू भी l के टर्म में निकालते हैं, बिकॉज टेन थीटा, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर आप पी बी पी अपॉन एच एस बी याद रखते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, r अपॉन h लिखना है। तो r और h दोनों की वैल्यू l के टर्म में निकालना है। h की वैल्यू l के टर्म में निकल गया, h इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट 3 और r स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर है। तो यहाँ लिख लीजिए सिंस r स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो यहाँ h की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यह आ जाएगा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन 3। तो r स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू 2L स्क्वायर अपॉन 3। देयरफॉर r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 L आ गया। ये आ गया हमारे पास r की वैल्यू और ये आ गया h की वैल्यू। नाउ आपको टेन थीटा फाइंड करना है, मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 2 लाना है। तो मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, उसको मैं अगले क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर टेन थीटा इज इक्वल टू r अपॉन h हो जाता है, होगा ना, r अपॉन h, बिकॉज थीटा है तो परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। तो r की वैल्यू अभी हमने l के टर्म में निकाले थे, कितना, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3L, और h की जो वैल्यू निकाले वो कितना निकाले थे, L अपॉन अंडर रूट 3। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल होगा। तो यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू मिल गया आपको अंडर रूट 2। सो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 2। तो थीटा मीन्स लेंथ हाइट था, सॉरी सेमी वर्टिकल एंगल था। तो सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 2 हो गया। तो ये आपने ऐसे भी प्रूव कर दिया और साथ ही साथ वॉल्यूम को मैक्सिमाइज भी कर दिया। इसको मैंने बताया था कि इसको थीटा के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ईजी था तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा। मैं 26 को दो मेथड से कर देता हूँ ताकि आप दोनों से चाहें तो कर सकते हैं। थीटा वाले में पार्ट को मैं 26 में अप्लाई कर देता हूँ और वहाँ से देखकर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 को क्वेश्चन नंबर 26 है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वैल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पर देखिए सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3, यह आपको प्रूव करना है। साथ ही साथ सरफेस एरिया गिवन है और मैक्सिमम वैल्यूम को आपको शो करना है। तो एक हम सबसे पहले एक कोन को ड्रा कर लेते हैं, एक राइट सर्कुलर कोन मान लीजिए हमने छोटा सा एक ड्रा कर दिए, ठीक है। और इसके डायमेंशन जो भी होंगे, रेडियस, हाइट, बेस, हम सबको मान लेते हैं। बेस की रेडियस आपने r मान लिए, हाइट h है, स्लैंट हाइट l मान लेते हैं और सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। तो ऐसे कंडीशन में जो गिवन है, गिवन क्या है, सरफेस एरिया, मतलब वो फिक्स है आपका। तो यहाँ पर सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है ना।
ये आपको गिवन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन दिया है। तो इसका मतलब इट इज़ अ फिक्स, सरफेस एरिया फिक्स है, तो ये कांस्टेंट होगा। और क्या दिया है, अब हमें शो क्या करना है, दिया तो ये था, और शो क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए लिखा ना मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, ये आपको शो करना है। और साथ ही साथ स्लेंट वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इज इक्वल टू आपको लाना है साइन इनवर्स 1/3, और सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले जो गिवन पार्ट है। ठीक है, गिवन पार्ट क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होगा भाई, सरफेस एरिया को अगर एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो एस इज इक्वल टू होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस हो जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से देखिए एस इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और अगर इसमें से एस इज इक्वल टू पाई आर कॉमन ले तो यह एल प्लस आर हो जाएगा, एल प्लस आर होगा, यहाँ से एल निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा एस अपॉन पाई आर माइनस आर विच इज इक्वल टू एल। मान लेते इक्वेशन नंबर 1, एस अपॉन पाई आर माइनस आर इज इक्वल टू एल, ये आपका हो गया, एल की वैल्यू हो गई। ठीक है ना, अब आप नेक्स्ट चलेंगे लेकर, नेक्स्ट में क्या करना भाई, नेक्स्ट में करना वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम करना। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, जिसको अगर हम v से रिप्रेजेंट करते हैं तो v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर दें वी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यह आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 9, पाई स्क्वायर अपॉन 9 आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर आर टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आप देखिए जरा L इज इक्वल टू यहाँ पर एच स्क्वायर, अगर हम यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 9 आर टू द पावर 4 रहने देते हैं, एच स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहें तो, क्योंकि देखिए स्लैंट हाइट का स्क्वायर, तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होते हैं। तो एच स्क्वायर कितना होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आप लिख लीजिए सिंस एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, देयरफॉर एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दीजिए एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एल की जो वैल्यू है एस अपॉन पाई आर माइनस आर, यहाँ हम पुट करेंगे। तो थोड़ा सा है डिफिकल्ट, लेकिन वी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 9 आर टू द पावर 4, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एक सॉल्व कर लेंगे तो इजी बन जाएगा। एस अपॉन पाई आर माइनस आर, एस अपॉन पाई आर माइनस आर हम एल के प्लेस पर पुट करते हैं, एस अपॉन पाई आर माइनस आर होल स्क्वायर एंड माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 9 आर टू द पावर 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एंड प्लस आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई आर इंटू आर एंड माइनस आर स्क्वायर। तो माइनस आर स्क्वायर एंड प्लस आर स्क्वायर इज कैंसिल आउट, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 अपॉन 9 एंड हियर एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है ना, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये आर टू आर कैंसिल, सो माइनस 2s अपॉन पाई बच जाएगा, 2s अपॉन पाई बच जाएगा। आप चाहें तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप चाहें तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लें। ठीक है, मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करने में प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसका ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर के पावर 4 9 का इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा पाई स्क्वायर आर के पावर 4 अपॉन 9 इंटू एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस इसी का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो यह आ जाएगा पाई स्क्वायर एंड आर के पावर 4 अपॉन 9, आर के पावर 4 अपॉन 9 एंड 2s अपॉन पाई इंटू 2s अपॉन पाई।
सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर और ये कैंसिल, सो यह आ गया एस स्क्वायर अपॉन 9 इंटू आर स्क्वायर, माइनस ये पाई से पाई कैंसिल, सो पाई और इंटू 2s पाई लिख दीजिए, टोटल पाई बचेगा और 2s यहाँ पर 2 पाई s अपॉन 9 इंटू आर टू द पावर 4, ये टोटल बच जाएगा। नाउ लेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का मतलब इफ द जेड जिस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम होगा उसी पॉइंट पर वी स्क्वायर को मैक्सिमम मिनिमम माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जेड इंक्रीज या डिक्रीज करने पर वी स्क्वायर भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब हमने इस पूरे फंक्शन को जेड इज इक्वल टू सपोज कर लिए, सो एस स्क्वायर अपॉन 9 इंटू आर स्क्वायर माइनस 2 पाई एस अपॉन 9 इंटू आर टू द पावर 4। नाउ एस इज फिक्स है, यहाँ पर एस क्या है, फिक्स है। फिक्स का मतलब यहाँ पर फिक्स का मतलब ये कांस्टेंट है, तो हमें डिफ्रेंशिएशन किसके टर्म में करना होगा, आर के टर्म में। तो इस पूरे फंक्शन को हम आर के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं, विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 2r माइनस 2 पाई एस अपॉन 9 इंटू 4r टू द पावर क्यूब। वंस अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, d2z अपॉन dr2 विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 2 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ r 1 हो जाएगा, माइनस 2 पाई एस अपॉन 9 इंटू 12r स्क्वायर, 3 4 12r स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इतना लिख दिए। अब हम क्या करेंगे भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है और साथ ही साथ ये प्रूव करना है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। मैं एक काम करता हूँ, पहले ये पार्ट आपका रब कर देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए। क्वेश्चन देखिए थीटा में भी करने लायक है और क्वेश्चन थीटा में भी इतने ही बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम सबसे पहले इस फिर से मुझे उसको बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पर पॉइंट निकालते हैं सबसे पहले। फॉर एनी पॉइंट डी जेड अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू 0 एंड डी जेड अपॉन डी आर कितना मिलेगा, एस स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 2r माइनस 2 पाई एस अपॉन 9 इंटू 4r टू द पावर क्यूब। यहाँ से r की वैल्यू निकालना है, तो हाफ हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, 2r विच इज इक्वल टू 2 पाई एस अपॉन 9 इंटू 4r टू द पावर क्यूब। देखिए पहले 9 से 9 कैंसिल कर लीजिए, जो कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल कर लीजिए, और या तो जो है कैंसिल क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, बाकी देखा जाएगा। यहाँ से r और 2 अपॉन 9 2 पाई आर एस है ना, 2r हो जाएगा कॉमन, और उसके बाद s कॉमन हो जाए, 9 कॉमन हो जाए, लिख लेते हैं s बचेगा और 2r 9s कॉमन, s बचा माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा भाई, 2 कॉमन हो गया, पाई बच गया, s कॉमन हो चुका है, s कॉमन हो गया, 9 कॉमन हो गया, तो बचेगा यहाँ पर ओनली 4 पाई, यहाँ से r एक कॉमन हो चुका है तो r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0, और यहाँ से मिल जाएगा s इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 4 पाई, देयरफॉर r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 4 पाई, पॉजिटिव वैल्यू। और इस पॉइंट पर आप वहाँ रखिए, किस में रखेंगे आप, सेकेंड डेरिवेटिव रखिए, ताकि हमें वैल्यूम को मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है ना। तो वैल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए साथ ही साथ थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स है, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो ये पार्ट हम कहीं नोट कर रख लेते हैं, ये हमें चाहिए s अपॉन पाई r माइनस r इज इक्वल टू l। हमने ये पार्ट रब कर नोट कर लिए, ताकि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। r इज इक्वल टू आ गया। अब आप सेकेंड डेरिवेटिव को देखिए, सेकेंड डेरिवेटिव d2z अपॉन dr2 विच इज इक्वल टू s स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, चाहे तो s स्क्वायर या तो r स्क्वायर, तो r स्क्वायर रख दीजिए, ज़्यादा ईजी रहेगा। s स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 2 है, मतलब 2s स्क्वायर लिख दीजिए, और माइनस 2 पाई s अपॉन 9 इंटू 12r स्क्वायर इंटू 12r स्क्वायर, यही ना है, इंटू 12r स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए कितना है, s अपॉन 4 पाई, तो यह आ जाएगा 2s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2 पाई s अपॉन 9 इंटू 12, r स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 4 पाई। तो देखिए कैंसिल होगा, 4 3 12 आ गया, और 3 3 9 है तो रहने देते हैं, और कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन 2s स्क्वायर अपॉन 9 इंटू मैंने 3 कर दिया,
तो ये आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 3 टाइम्स है, इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू देगा। भाई देख लीजिए 2ac² कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 3 बचेगा, दैट मीन्स -2 आ गया। तो ये पूरा आप सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब वैल्यू मीन्स मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए सो वैल्यू मीन्स मैक्सिमम, वैल्यू मीन्स मैक्सिमम यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं कि सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 लाना है। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको ड्रा कर देता हूँ। चलिए फिर से कि इसको रब कर दिया था। यहाँ से साइन थीटा कितना होगा ये देख लीजिए, ये थीटा था, ये आर, ये एच और ये एल था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो आर अपॉन एल हो जाएगा, आर अपॉन एल हो जाएगा। इसका मतलब आर की वैल्यू तो हमने निकाल ली, कितना निकाले हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई से, यहाँ से आर है ना आर की वैल्यू, तो यहाँ से आप चाहें तो एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर ले लीजिए, ले सकते हैं। और मैंने सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू क्या बताया भाई, बताया था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये तो बताया गया था। सरफेस एरिया ही ना होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। एस की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर स्क्वायर को 4 पाई आर स्क्वायर से माइनस कर लीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। तो देयरफॉर ये मिल जाएगा आपको 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इज इक्वल टू एल। पाई से पाई, आर से आर कैंसिल, तो एल इज इक्वल टू 3r मिल जाएगा। यह एल की वैल्यू यहाँ पुट कर लें, सो साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल, देयरफॉर आर अपॉन 3r, और आर से आर कैंसिल कर लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3 मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने में स्क्वायर करना पड़ा, और यहाँ पर एस की वैल्यू जो पुट करनी है एस अपॉन पाई आर माइनस आर लिखना था, वहीं पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी डिफ्रेंशिएशन करना है तो मैक्सिमम तो आना ही है। और ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो वहाँ से एस स्क्वायर मीन्स एस निकाल लीजिएगा, और वो टोटल सरफेस एरिया हम पुट करेंगे तो एल की जो वैल्यू होगी वह आर के टर्म में आ जाए, ताकि आर और एल दोनों आर आर में हो जाए, मतलब आर तो है ही, एल भी आर के टर्म में आ जाए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और भी तरीके हैं कि आप चाहें तो यहाँ से एस है, आर है, उसके बाद आप एल की वैल्यू निकाल लीजिए एस के टर्म में, एल की वैल्यू निकाल लीजिए, वैसे यहाँ पर निकाले हैं तो एल की वैल्यू एस के टर्म में निकाल लीजिए, और फिर यहाँ एल और आर और एल दोनों को एस में रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे भी हो सकता है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़ें मैंने बताया था इसको थीटा के टर्म में करने के लिए, तो आप आर अपॉन एल इज इक्वल टू आप ले सकते हैं, आर अपॉन एल इज इक्वल टू साइन थीटा, तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। दूसरी बात है कि एच अपॉन एल ले लीजिए, तो ऐसे केसेस में आपके ये हो जाएंगे क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, पी बी पी अपॉन एच एस बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, तो यहाँ एच इज इक्वल टू एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो सारे फंक्शन होंगे वो आपको, और एल की वैल्यू आपको निकाल कर रखनी है, तो गिवन सरफेस एरिया से आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर जो है एल की वैल्यू, एल और थीटा में जब आएगा तो पूरा फंक्शन आपको थीटा में कन्वर्ट करना है, तो एल की वैल्यू भी आपको थीटा में निकालना होगा, जो कि सरफेस एरिया से निकाला जा सकता है। आप उसको ट्राई करना चाहें ट्राई के लिए, मेरे हिसाब से वो लेंदी थोड़ा लग रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैंने इसी पार्ट को सॉल्व किया हूँ, आप एक बार इसको देखकर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आता समझ में तो आप ट्रिग्नोमेट्री वाला कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको भी बता दूंगा। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए।